उत्साह आज भी अयोध्या नगरी में है, क्योंकि इतने सालों का संघर्ष है जिसके बाद में जो राम मंदिर निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन कर पा रहे हैं आराम से। तो ऐसे में उनके लिए उत्साह का माहौल है। 2 साल पूरे हो गए हैं और लोग जो हैं यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बातचीत की। लोग नए साल को मनाने के लिए अयोध्या उनकी पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि अब लोगों का जो पर्सपेक्टिव है धार्मिक चीजों को लेकर वो अब चेंज हुआ है। अब लोग अपने धर्म को समझ रहे हैं और उसके लिए जो पूजा अर्चना होती है या जो भी अनुष्ठान होते हैं उन्हें भाग लेना अपना सौभाग्य समझते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में अयोध्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो मंदिर है, परिसर है, न सिर्फ उसके आसपास आपको भीड़ देखने को मिलेगी, बल्कि चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, सभी में उस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग आ रहे हैं, अपने पूरे परिवारों के साथ आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह का उत्साह उस वक्त 2024 में 22 जनवरी के मौके पर देखने को मिला था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कुछ उसी तरह का उत्साह आज द्वितीय वर्षगांठ के मौके पर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मौजूद हैं लोगों के बीच में, लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये संबोधन भी बेहद खास होने वाला है और लोगों के लिए बहुत विशेष मौका है और इसका एक साक्षी बनने के लिए, एक विटनेस बनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो खुद का सौभाग्य समझते हैं कि आज उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। बेहद विशेष तिथि है। इस बार साल में 2 बार ये तिथि आई है, तो ऐसे में ये बेहद खास बना देती है और इसको। और क्योंकि अब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से रक्षा मंत्री पहली बार यहाँ पर अयोध्या आए हैं, तो लोगों में उत्साह था। अयोध्या नगरी की जितनी जनता है वो उत्साहित तो थी ही। प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी थी। जिस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार सुबह से, तो उनको मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए हर तरह से यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की गई थी। और आज एक तरफ जहाँ पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जो आम श्रद्धालु हैं उनके सुगम दर्शन भी हो रहे हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, लोगों को आराम से दर्शन मिल रहे हैं और लोग बेहद उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आप कहीं पर भी लोगों से पूछ लीजिए कि आपको अयोध्या में माहौल कैसा मिल रहा है, बदलाव कैसा मिल रहा है, तो सभी एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं कि बेहद उत्साहित माहौल है और उनके जो दर्शन हो रहे हैं वो बेहद आसानी से और सुगम तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल नितिका, योगी सरकार के इन धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं की सराहना सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक ही सीमित नहीं है। देखिए, हर दिन जब यहाँ लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं या फिर 2025 का जो आगाज महाकुंभ के साथ हुआ, उसके बाद से योगी सरकार एक मॉडल बनकर सामने आई है। और जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, इतना बड़ा ये राज्य है, सबसे बड़ा देश का ये राज्य, यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी, ऐसी बड़ी आबादी में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बेहतरीन होती हैं। अब अगले साल भी हम देखेंगे नितिका के अगले साल के पहले सप्ताह से ही माघ मेले का जो आगाज होने वाला है, इसके लिए भी 6 महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पर पिछली बार की तुलना से कहीं ज्यादा लाखों की संख्या में भक्त आएंगे। और नितिका, ये सत्य है कि चाहे महाकुंभ हो, चाहे रामलला के दर्शन करने हो, प्रत्येक जन यहाँ पर योगी सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थकता है। देखिए, जब से इन चीजों पर काम होना शुरू हुआ है तब से जो सांस्कृतिक जागरण है वो देखा गया है। लोगों में धार्मिक चीजों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, लोग अपनी चीजों को लेकर बातचीत करते हैं और ये सारी चीजें हैं जिनसे माहौल प्रदेश का बदला है, प्रदेश की छवि बदली है। और इसी वजह से जो पर्यटन है वो भी यहाँ पर अयोध्या नगरी की वजह से, वो मथुरा हो या फिर वाराणसी हो, इन सभी कारणों से जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है धार्मिक चीजों को लेकर, उसकी वजह से लोगों की पहली पसंद पर्यटन के क्षेत्र में भी यूपी ही बना हुआ है। यूपी की छवि जिस तरह से व्यापक रूप से बदली है, उससे लोगों में उत्साह है, यूपी के लोगों में उत्साह है। और उसी तरह का उत्साह कुछ आज इस मौके पर देखने को मिल रहा है, जब लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग छुट्टी के समय या न्यू ईयर के समय हिमाचल प्रदेश
शिमला, मनाली, उत्तराखंड, इन सब रीजन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि पहाड़ों से प्लेन्स में आए हैं सिर्फ इस दृश्य को देखने के लिए और रामलला के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक तरह से सांस्कृतिक चेतना और अपने जो कल्चर है, अपने उसको इम्बाइब करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें अब समाज में देखी जा रही हैं। और सिर्फ युवा भी है जो वो भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है। हमने देखा कि काफी ज्यादा यूथ जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, एक्साइटेड है काफी कि हम न्यू ईयर के मौके पर क्लब या पार्टी नहीं जा रहे हैं, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पर ये जो साल है उसकी शुरुआत हो। तो एक तरह से विकास और आस्था का केंद्र अयोध्या बना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पर्यटन बना है और इसी तरह का उत्साह यहाँ पर देखा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। रामलला का मंदिर जब से निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अब 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में ये तिथि बेहद विशेष है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं और मौका खोजते हैं कि कब ऐसा कुछ विशेष आयोजन होगा जब उन्हें इस तरह का धार्मिक उल्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बात सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए अब अगर हम आज से कुछ साल पहले के ऊपर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में लोग पर्यटन के लिहाज से कदम उतना नहीं रखते थे जितना आज रखने लगे हैं। और ख़ास तौर पे अगर लोगों की आस्था की बात की जाए, धार्मिक स्थानों की बात की जाए, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश आज एक अलग पहचान पूरे देश में बनाता है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो संगम का तट हो, वहाँ महाकुंभ लगना हो और अब माघ मेला लगना हो। इसके अलावा यहाँ पर पहुँचने वाला हर शख्स वाराणसी ज़रूर जाता है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, भस्म आरती देखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश आज पर्यटन के लिहाज से एक बिल्कुल अलग पहचान अपनी पूरे देश में स्थापित कर चुके हैं। ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग जो आज देश में घूमने आते हैं। और ख़ास तौर पर नितिका, विदेशी जो मेहमान भारत की ज़मीन पर कदम रखते हैं वो उत्तर प्रदेश ज़रूर आना चाहते हैं। हमने तस्वीर वो जो निकलती हुई महाकुंभ के दौरान देखी, जिसमें भारी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचे हुए थे और उन सब ने व्यवस्थाओं की तारीफ की। तो वहीं अगर हम काशी विश्वनाथ पर नजर डालें तो यहाँ पे भी विदेशी भक्त जो हैं, जिनकी अपार आस्था श्री राम में है, श्री कृष्ण में है, भोले बाबा में है, वो उत्तर प्रदेश का रुख जरूर करते हैं भारत की धरती पर पैर रखते ही। बिल्कुल। और अब विदेशों में ये कल्चर देखा भी जा रहा है कि वो अब वेस्टर्नाइज होने की जगह लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, यहाँ के धर्म को अपना रहे हैं और जो भक्ति है वो अब विदेशी सैलानियों में अलग स्तर पर दिखाई देती है। और यही कारण है कि जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद में अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, अयोध्या में जिस तरह से विकास की बयार बही है और इन सब के बीच में श्रद्धालुओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो निर्देश करते हैं कि लोगों को इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो धार्मिक आयोजन है वो भी इस तरह से होते रहे, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से रहे और पूरा अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि कायाकल्प अयोध्या का हुआ है पिछले कुछ सालों में। और जिसके चलते जो पर्यटन तो है वो बढ़ा ही है, लोकप्रियता बढ़ी है, धर्म का जो मैसेज है वो और जगह पर पहुंचा है, विदेशों में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में अयोध्या में जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम हुआ है, उससे शहर की सड़कें चमकी हैं, धार्मिक स्थलों और बाजारों में किस तरह से एकदम स्वरूप बदल दिया गया है, साफ सफाई दिखाई देती है, चाहे राम पथ हो, भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, इन सभी प्रमुख मार्गों को चौड़ा किया गया, आधुनिक बनाया गया, अंडरग्राउंड केबलिंग की गई, कई सारी चीजें हैं जो की बदली गई, जिससे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिला है। लता मंगेशकर चौक हो, दशरथ महल हो, सीता भवन जैसे ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। तो एक तरह से धार्मिक शहर का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया है और उसी की वजह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंचते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या पहली पसंद लोगों की बना हुआ है। होटल, धर्मशाला ज्यादातर आपको दिखेगा कि कोई भी ऐसा मेजर इवेंट होता है तो वहाँ पर हमेशा बुक रहते हैं। तो जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों की सुविधा बढ़ी है, श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो अयोध्या नगरी है वो पहली पसंद लोगों की बनी हुई है। और अब सांस्कृतिक जागरूकता आ रही है लोगों में, वो अपने कल्चर को अपना रहे हैं और उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। तो वो खुलकर जो धार्मिक आयोजन है उसमें हिस्सा लेते हैं और अब इसका उत्साह युवाओं में भी खूब देखने को मिलता है। बिल्कुल। और देखिए, योगी
आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी छवि के लिए भी जाने जाते हैं, चाहे बात राष्ट्र की हो या फिर हिंदुत्व की हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस बीच जरूर आता है। ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। ध्वजारोहण किया जा रहा है और ये भव्य ध्वजारोहण की तस्वीरें लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय। थोड़ी देर के बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन वो दर्शक जो थोड़े से इस असमंजस में है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई है तो आज 31 दिसंबर 2025 को द्वितीय वर्षगांठ कैसे मनाई जा सकती है, तो इस पर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त को देखकर की जाती है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को भी देखकर की जाती है। इसी तिथि के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई जाती है और इसीलिए आज का दिन 31 दिसंबर 2025 का दिन, साल का आखिरी दिन, आज राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी वजह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और हिंदू कैलेंडर में भी आप देखेंगे तो आज के दिन के हिसाब से, शुभ मुहूर्त के हिसाब से आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राम मंदिर से आप लाइव तस्वीरें पल पल की देख रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ से जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। ध्वजारोहण किया गया अब से थोड़ी ही देर पहले। वैसे तो पूरे आज अयोध्या में, रामनगरी में ध्वज जो आप देख रहे हैं वो हर जगह पर राम ध्वज लहराते हुए देखेंगे, लेकिन आज मंदिर के ऊपर जो ध्वजारोहण किया गया है वो अब से थोड़ी देर पहले कर दिया गया है। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए गए, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला के पूजन किए गए। देखिए, ये बता देते हैं, प्रथा है कि राम मंदिर रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाना होता है। हनुमानगढ़ी सबसे पहले पहुंचकर दर्शन पूजन करने के बाद आप थोड़ी ही देर पहले रामलला की आरती मुख्यमंत्री योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उतारी है और अब वो मंच सजकर तैयार है जहां पर थोड़ी देर में संबोधन इनका होगा। नितिका, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो इस वक्त वहां क्या हलचल है ये भी बताएं। साथ ही कितना समय और लग सकता है मीडिया से बातचीत करने में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना आज के दिन तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरी वर्षगांठ का मौका है। ऐसे में लोग भी उत्साहित हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उनके बीच में क्या कुछ बातें कहने वाले हैं। जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है और अब उसके बाद में जो अंगद किला है वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनता को संबोधन करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए लोग उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं और क्योंकि द्वितीय वर्षगांठ का मौका है और ऐसे में लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और उसी तरह का उत्साह जो मुख्यमंत्री हैं उनमें भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भी दर्शन पूजन करके लोगों को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हुए हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो प्रतिष्ठा थी उसको जो द्वादशी कहा जाता है। इसमें 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और आज एक बार फिर से वही मौका है। तो ऐसे में ये दिन खास इसलिए है क्योंकि जो बालक राम है उनको मंदिर में विधिवत जो है विराजमान किया गया था। जो सदियों का संघर्ष था, जो प्रतीक्षा थी लोगों की, जो आस्था थी, उसको एक साकार रूप मिला था। अयोध्या ने भारत की संस्कृति और धार्मिक चेतना को नई दिशा दी। तो ये तमाम तरह के जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये दिन बेहद खास है और ये जो द्वादशी की तिथि है वो इस बार जो एक कैलेंडर ईयर है उसमें 2 बार आई है। तो ऐसे में ये पंचांग के अनुसार भी ये तिथि बेहद खास है। तो इस वक्त जो धार्मिक आयोजन होते हैं या जो वो बेहद विशेष माने जाते हैं, दुर्लभ माने जाते हैं और वो शुभ भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान सुबह से चल रहे हैं और लगातार पूजा दर्शन का जो मौका है वो चल रहा है और ऐसे में रामलला का महाभिषेक भी किया गया, विशेष श्रृंगार किया गया, भोग आरती वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए गए। जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार सुबह से दर्शन कर रहे हैं और उनके लिए ये बेहद
खास पल है जब वो अपने भगवान के इस स्वरूप को देखेंगे, खास मौके पर इस स्वरूप को देखेंगे और एक तरह से आज का जो दिन है वो बेहद खास है उन सभी भक्तों के लिए, लोगों के लिए। और मुख्यमंत्री इस मौके पर क्या कहेंगे, लोगों को किस तरह से संबोधित करेंगे, वो बेहद खास रहेगा और उसका इंतजार यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं को है। आपके पास तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी से जुड़े हुए 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान जो हैं वो आज समाप्त हो जाएंगे। ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं क्योंकि 5 दिनों से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। आज ये द्वितीय वर्षगांठ के साथ वो अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे, उनका समापन हो जाएगा। यज्ञशाला में त्वत कलश, इसके अलावा त्वहोम और कलशाधिवास होम जैसे वैदिक धर्मकांड जो यहाँ पर किए जा रहे थे बीते 5 दिनों से, वो आज संपन्न हो रहे हैं। आज इन अनुष्ठानों की पूर्णाहुति की जाएगी और वेद मंत्रोच्चारण आहुतियों के साथ होने वाला ये अनुष्ठान पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। 3 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राम लला का जो आज अभिषेक किया गया है, देखिए अभिषेक के बाद यहाँ आज बहुत ही विशेष वस्त्र रामलला को पहनाए गए हैं, उनका श्रृंगार किया गया है। रामलला का पूजन करते हुए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही पलों पहले यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। भगवा ध्वजारोहण जिसके ऊपर श्री राम और ओम का चिन्ह है, उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ध्वजारोहण किया। बहुत महत्वपूर्ण है आज मुख्यमंत्री को सुनना क्योंकि आज राम लला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ है और ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज अब से थोड़ी देर के बाद सुना जाएगा। इस बीच दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि भगवान राम का विशेष महाभिषेक जो किया गया, उसके बाद जो वस्त्र आज राम को पहनाए गए हैं, श्री राम को आज स्वर्ण जड़ित वस्त्र धारित करवाए गए हैं और आज उनका श्रृंगार भी बेहद अलग तरीके से किया गया। अद्भुत दृश्य और दर्शन भक्तों को आज श्री राम दे रहे हैं। राम नगरी एक बार फिर से सज धज कर तैयार है और श्री राम की ही गूंज राम नगरी में आज सुनाई दे रही है। निकिता, कितना समय और संबोधन में इस समय कहां है मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? वहाँ पर जाकर जनता को संबोधित करेंगे और इसी पल का इंतजार था लोगों को क्योंकि रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में। तो ऐसे में जो अयोध्या की जनता है वो बेहद उत्साहित है, उनको सुनने के लिए मुख्यमंत्री इस मौके पर क्या कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो दूसरा वर्ष है उसका मौका है, तो ऐसे में हर तरह से ये जो